सुनते हैं कहानी सम्राट विश्वजीत का अगला एपिसोड। इधर विश्वजीत सेनापति भल्लाल की चिंता में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ प्रचंड में आए बदलाव के चलते उसने सेनापति भल्लाल को मुसीबत से बचा लिया था। लेकिन फिर अचानक ही प्रचंड कुछ सोचकर गोदावरी पहुंचता है और जहां उसका सीधा महामंत्री से सामना होता है। अरे मंत्री प्रचंड, आप यहां कैसे? यूं अचानक बिना किसी सूचना के आपका यहां आना। महाराज को रीति कैसे है? महिंद्राओं में सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ महामंत्री, महिंद्राओं में सब कुशल मंगल है। महाराज को रीति भी अच्छे है। ये तो अच्छी बात है मंत्री जी, लेकिन आपने हमारे प्रथम सवाल का जवाब नहीं दिया। आप यूं अचानक से यहां, ये बड़ी अजीब बात है। गोदावरी के महामंत्री मंत्री प्रचंड की ओर शक भरी आंखों से देखते हैं। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बस हम यूं ही यहाँ गोदावरी के पास से निकल रहे थे तो सोचा महारानी जी के दर्शन भी कर लिए जाए। ओह अच्छा, ये अच्छा किया आपने। हमें लगा कि आप महाराज का कोई आदेश लेके आए होंगे। जी मेरा मतलब था संदेशा लेके आए होंगे। जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। क्या आपको हमसे ऐसी कोई उम्मीद थी? जी नहीं, हम तो बस यूं ही अटकलियां लगा रहे थे। ओह अच्छा, बढ़िया है। वैसे अच्छी बात यह है कि एक महामंत्री को दूरदर्शी तो होना ही चाहिए। अरे आप तो बेवजह ही संजीदा हो गए। हम तो बस यूं ही ठिठोली कर रहे थे। महामंत्री हंसते हुए बात पलट देते हैं। अच्छा छोड़िए ये सब बातें महामंत्री जी, वैसे भी हम जरा जल्दी में हैं, इसलिए आप हमारी महारानी जी से भेंट जरा जल्दी करा दे तो अच्छा होगा। वैसे महारानी जी महल में तो है ना? जी हाँ मंत्री जी, महारानी जी महल में भी है और अपने कक्ष में भी। लेकिन एक बात कहे हम आपसे मंत्री जी। जी कहिए। हमें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि बात कुछ गंभीर है, लेकिन आप हमें बताना नहीं चाहते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो बस महाराज कुरीति का एक साधारण सा संदेश महारानी जी को देने आए थे। महाराज का संदेश, और वो भी साधारण? अब तो आप पक्का हमसे कुछ छुपा ही रहे हैं। चलिए खैर छोड़िए, अब आप नहीं कहना चाहते तो कोई बात नहीं। वैसे हम आपके अपनों में से एक है, ना माने तो महाराज से पूछ लीजिएगा। जी मैं कुछ समझा नहीं महामंत्री जी। समझ जाएंगे आप वो भी। खैर जाइए, महारानी जी से आप मिल लीजिए, वरना आपको देर हो जाएगी। जी हाँ, यही बेहतर होगा। ऐसा कहते हुए प्रचंड तेज कदमों से महारानी रूपरेखा की कक्ष की ओर बढ़ गया। इधर महामंत्री अपने मन में ही विचार करने लगे। कुछ तो बात जरूर है, ये धूर्त प्रचंड हमसे कुछ तो छुपा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारा संदेश महाराज को मिला ही नहीं हो? क्योंकि यदि हमारा संदेश महाराज को मिला होता तो इस तरह से तो रानी रूपरेखा से मिलने नहीं आता। प्रचंड रानी रूपरेखा के कक्ष के बाहर खड़ा होकर कहता है, महारानी जी की जय हो। हम मंत्री प्रचंड अंदर आने की अनुमति चाहते हैं। ओह मंत्री प्रचंड, आइए अंदर आ जाइए। मंत्री प्रचंड कक्ष में प्रवेश करता है। क्या बात है मंत्री जी, आप इस प्रकार यहां अचानक से? यहां सब कुशल मंगल तो है? कुछ विशेष हुआ है क्या? प्रचंड बेहद धीरे से कहता है। जी हाँ महारानी जी, बात बहुत गंभीर है। महारानी रूपरेखा उत्सुकता के साथ प्रचंड की तरफ देख रही थी। गंभीर? क्या बात है, जल्दी बताइए हमें। हम चाहेंगे कि ये बात आप अकेले में सुने, तो यदि आपको संकोच ना हो तो क्या हम कपाट बंद कर सकते हैं? ठीक है। प्रचंड कक्ष के द्वार को बंद कर देता है। अब बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? क्षमा करें महारानी जी, मगर बड़े दुख के साथ हमें आपको बताना पड़ रहा है कि आपके राज्य में, बल्कि आपके महल में, आपका बेहद करीब का कोई शख्स भेदी है। भेदी? और हमारी राजमहल में? यह कैसे संभव हो सकता है? आप होश में तो है मंत्री जी? ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ महारानी जी, हम पूरे होश में हैं और सोच समझकर ये बात कह रहे हैं। पर यह बात कोई सुनी सुनाई नहीं है। हमने इन्हीं हाथों से उस भेदी गुप्तचर को परलोक पहुंचाया है।
ये सब आप क्या कह रहे हैं प्रचंड? हमें आपकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है। रानी रूपरेखा प्रचंड की बात सुनते ही गंभीर होकर सिंहासन पर बैठ जाती है। और इतना ही नहीं महारानी, हमें मालूम था कि आपको इस बात पर विश्वास नहीं होगा, इसलिए हम वो संदेश अपने साथ लेके आए हैं। ये देखिए। ऐसा कहते हुए प्रचंड वो संदेश महारानी के हाथ में थमा देता है, जिसमें लिखा था कि महाराज विश्वजीत जिंदा है और महारानी रूपरेखा अपने रूप जाल में आपको फंसा रही है, महाराज विश्वजीत के वापस आने तक। ये बात पढ़ने के बाद रानी रूपरेखा के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? कौन है वो शख्स? क्षमा करें महारानी जी, वो पता करने की हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उस गुप्तचर ने अपना मुंह नहीं खोला और ना ही ये पत्र हमें दिया। वो तो हमें उसे मार कर उससे ये हासिल करना पड़ा। वो भगवान भला करे। हम कुछ काम से राज्य के द्वार पर गए हुए थे, वहीं हमारी उस गुप्तचर से मुलाकात हुई, वरना वो तो सीधा महाराज कुरीति के पास जा रहा था ये संदेश लेकर। कोई नहीं मंत्री जी, हम पता करते हैं उस देशद्रोही को, आप चिंता ना करें, भगवान हमारे साथ है। और कोई बात है जो आप कहना चाहते हैं? एक बात और है, बल्कि यूं कहिए कि खुशी की बात है, लेकिन वो मैं अभी नहीं बता सकता महारानी जी। पहले आवश्यक ये है कि आप उस राजद्रोही को पकड़े, क्योंकि यदि वो पकड़ा नहीं गया तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। ठीक है मंत्री प्रचंड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ आकर ये सूचना दी। धन्यवाद की कोई बात नहीं है महारानी जी, ये तो मैं खुद के लिए भी कर रहा हूँ। जो पाप मुझसे अनजाने में हो गया, शायद ये उसका प्रायश्चित हो। ऐसा कहते हुए प्रचंड थोड़ा गंभीर हो जाता है और फिर अचानक से, अच्छा महारानी जी, अभी मैं आज्ञा चाहता हूँ, मुझे अभी वापस कहीं पहुंचना बहुत जरूरी है। प्रचंड, आप तुरंत जाएंगे? जी हाँ महारानी जी, हमें कुछ कार्य है, वो पूरा करके हम आपसे मिलेंगे। प्रचंड रानी रूपरेखा से आज्ञा लेकर उनके कक्ष से बाहर जाने लगता है। तभी वो हम यूं ही थोड़ा टहल रहे थे। महामंत्री के चेहरे पर डर का माहौल बन गया था। रानी रूपरेखा भी चिंता में अपने कक्ष से बाहर आती है। अरे महामंत्री, हम आप ही के पास आ रहे थे। हाँ महारानी, कहिए क्या बात है, आप कक्ष में ही रुकिए, हम आते हैं आपके पास। मंत्री प्रचंड को महामंत्री का ये व्यवहार थोड़ा संदेहपूर्ण लगा, परंतु उन्होंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। वो वहां से बाहर जाने लगे। आइए महामंत्री, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है जो बेहद गुप्त और आवश्यक है। जी महारानी जी, कहिए क्या बात है। महामंत्री जी, हमें मंत्री प्रचंड ने अभी अभी ये सूचना दी है कि हमारे राजमहल में एक भेदी है जो उस दुष्ट कुरीति से मिला हुआ है। हमें कैसे भी करके उसे ढूंढना होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। आपका कहना यथा उचित है महारानी जी, परंतु वो द्रोही है कौन? आखिर किसका इतना दुस्साहस जो हमारे बीच रहकर हमारे साथ ही गद्दारी कर रहा है? महामंत्री अपनी चाल चलते हुए बात को आगे जानने की कोशिश करते हैं। वो तो इस समय हमें भी नहीं पता है महामंत्री। इसी बात का पता लगाने हमने आपको यहां बुलाया है। आप उस द्रोही का पता लगाइए, हम उस दुष्ट को मृत्यु दंड देंगे। अवश्य महारानी, ऐसे गद्दारों को तो सूली पर चढ़ा देना चाहिए। महामंत्री अपने मन ही मन कहता है। तो देखती रह रूपरेखा की हम कैसी चाल चलते हैं। हम भी देखते हैं कि हमारे षड्यंत्र से कौन तुम्हारी रक्षा करता है। महाराज कुरीति की कृपा से हम गोदावरी के राजा बन जाएंगे। महामंत्री जी। महारानी जी, कहाँ खो गए आप? कहीं नहीं महारानी जी, आप कुछ कह रही थी। हाँ, आप जाइए और पता कीजिए उस द्रोही के बारे में। ठीक है महारानी जी, हम पता करते हैं। महामंत्री रानी रूपरेखा के कक्ष से बाहर जाने लगे और मन ही मन कहने लगे, किसी ने सच ही कहा है, भगवान अगर सुंदरता देता है तो बुद्धि छीन लेता है। अच्छा हुआ ये बात पहले महारानी ने हमें बता दी, और शायद यही कारण था कि हमारा भेजा हुआ गुप्तचर महाराज से नहीं मिल पाया।
अच्छा हुआ कि उसने हमारा नाम नहीं बका, वरना हमारा षड्यंत्र पकड़ा जा सकता था। और ये प्रचंड, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। प्रचंड, तुझे तो हम सबक सिखा कर ही रहेंगे। उसकी इस धूर्तता का दंड हम उसे उचित देंगे। महामंत्री तुरंत ही महल से निकलकर मंत्री प्रचंड का पीछा करने लगते हैं। मंत्री प्रचंड अभी राजमहल से निकले ही थे और वन की ओर जा रहे थे। महामंत्री अपने साथ अपने कुछ विश्वासी सैनिक लेके मंत्री प्रचंड का पीछा करने लगे। कुछ ही देर में महामंत्री अपने सैनिकों के साथ मंत्री प्रचंड के पास पहुंच जाते हैं। मंत्री प्रचंड ने अभी वन के अंदर प्रवेश किया ही था कि तभी, मंत्री प्रचंड रुकिए। प्रचंड थोड़ा अचरज से पीछे मुड़कर देखते हैं। वो देखते कि महामंत्री घोड़े पर बैठे अपने कुछ सैनिकों के साथ उनकी ओर आ रहे थे। अरे महामंत्री जी, आप यहां? हम तो यहां एक प्रयोजन से आए थे, लेकिन आप अभी किस तरफ जा रहे थे? हम तो महिंद्राव वापस जा रहे हैं, किंतु आप यहां कैसे, वो भी हमारे पीछे इस वन में? क्या बताए आपको मंत्री प्रचंड, आजकल किसी पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता है। आपके आसपास ही कोई द्रोही बैठा हो और आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। अर्थात गोदावरी का वो द्रोही मिल गया। कौन है वो जिसने महारानी रूपरेखा के खिलाफ षड्यंत्र रचने का दुस्साहस किया? वो तो हम आपको बता देंगे मंत्री प्रचंड, परंतु उसे जानने के बाद आप ये बात किसी को बताने के लिए जिंदा नहीं बचेंगे। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं महामंत्री जी? हमें आपके इरादे नेक नहीं लग रहे हैं। क्या होगा कहानी में अब आगे? क्या सच में महामंत्री प्रचंड को मार देंगे? कैसे रक्षा करेंगे प्रचंड खुद की? कैसे पता लगाएंगी महारानी रूपरेखा